10 नवंबर को दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में जैसी धमाका हुआ था उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी भीड़ भाड़ वाले या फिर धार्मिक स्थल थे सबको हाई अलर्ट पर कर दिया गया था। लेकिन अब यूपी एटीएस ने एक अलग तरह की कमान संभाली है। आपको याद होगा कि मदरसे का नाम आता है अक्सर जब भी रेल को डिरेल करने की बात आती है, या फिर मदरसों से बहुत सारी तस्वीरें आती हैं कि नकली नोट वहां छप रहे थे। मदरसों से बहुत सारी ऐसी जानकारी सामने आती है कि जिसमें कि आरएसएस जैसे संगठनों को आतंकी संगठन बताया जाता है। महिलाओं से, बच्चियों से छेड़छाड़ की बातें आती हैं और देश विरोधी गतिविधियां भी मदरसों में चलती हैं। अक्सर वक्त वक्त पर इस तरीके की रिपोर्ट सामने आती रहती है। असम में तो एक आतंकवादी भी एक मदरसे से पकड़ा गया था, जिसके बाद मदरसे को निस्तानाबूद कर दिया गया था बुलडोजर से। अब इसी को देखते हुए दिल्ली में जिस तरीके से धमाका हुआ और उस धमाके से पहले जो फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम विस्फोटक पकड़ा गया था, उसका एक आरोपी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक हॉस्पिटल से पकड़ा गया था, जिसके बाद सहारनपुर जिले समेत और तमाम जिलों को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। और यहां यूपी एटीएस की तरफ से अब शायद कमान संभाली गई है। आदेश जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ का ही होगा। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में अब कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि 2022 में मदरसों की जांच करवाई गई थी, जिसमें कि लगभग 8000 से ज्यादा अवैध मदरसे पाए गए थे, जिन्हें तुरंत ही बंद करने की बात कही गई थी, जिन पर लगाम लगाने की, ताला लगाने की बात उस वक्त कही गई थी। और अब वक्त वक्त पर भी चेकिंग लगातार चलती रहती है। अब यूपी एटीएस ने एक पत्र जारी कर प्रयागराज और उसके आसपास के जो जिले हैं उनसे वहां पढ़ा रहे शिक्षक और वहां पढ़ रहे बच्चों की सारी डिटेल मांगी है। कौन शिक्षक कहां से आया है, कहां का रहने वाला है, क्या पढ़ाता है, परिवार का बैकग्राउंड, बच्चे कहां से पढ़ने के लिए आए हैं, कहां रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, हर एक छोटी छोटी जितनी भी या कहीं जितनी छोटी जानकारियां हैं या फिर कोई सीक्रेट जानकारी भी अगर कोई है, वो सारी यूपी एटीएस के द्वारा मांगी गई है। क्यों मांगी गई है, सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मदरसों पर यह चाबुक यूपी एटीएस का क्यों चला है। देखिए, अगर शुरुआत करें सबसे पहले 2022 में आपको याद है कि जांच इन मदरसों की हुई थी, लेकिन 2017 से अब तक कुल 142 स्लीपर मॉड्यूल्स को यहां तोड़ा गया है। 173 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। इससे कि यह साफ हो जाता कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देश विरोधी गतिविधियां यहां पर चल रही हैं। कम से कम 11 संदिग्ध या फिर आतंकी, जिनमें से ज्यादातर रेडिकलाइजेशन या फिर टेरर फंडिंग से जुड़े थे, ये आईएस, AQIS, JMB जो बांग्लादेश का आतंकी संगठन है और ABT जैसे संगठनों से जुड़े हुए थे। 2017 में मुजफ्फरनगर के एक मदरसे से एटीएस ने बांग्लादेशी ABT सदस्य अब्दुल्ला अल मामून और 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। 2 मदरसे में रहते थे। नकली पासपोर्ट और दस्तावेज इनके पास से बरामद हुए थे। जमिया अरेबिया मदरसा 2018 बांदा में यह मदरसा है। NIA ने यहां रेड की थी। कश्मीरी छात्र तोशीफ मलिक से इसका लिंक मिला था। 7 कश्मीरी छात्रों को अरबी पढ़ाने के बहाने संदिग्ध गतिविधियों के लिए गिरफ्तार यहां पर किया गया था। दारुल उलूम देवबंद की अगर बात करें, सहारनपुर में है ये। 2017 से 2023 के बीच ये वही मदरसा है जहां तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी गए थे। यहां से एक छात्र इकरामुल हक जो कि AQIS का रिक्रूटर था, उसने 2018 में फर्जी आईडी से पढ़ाई की। 2023 में देवबंद क्षेत्र के एक मदरसे में नौकरी ली। वो भारत बांग्लादेश में रिक्रूटमेंट करता था। उसे बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसका लिंक यूपी से मिला था। बाकी वहां से अन्य छात्र गायब मिले थे जो JMB और ABT से संपर्क में थे। बुढ़ाना मुजफ्फरनगर एक मदरसा था। 2025 में गुजरात ATS ने यहां से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था जो यहीं पढ़े थे। टेरर प्लॉट से जुड़े हुए इन्हें बताया गया था। झांसी से मौलवी खालिद नदवी से जो एक जुड़ा हुआ मामला था, 2024 में NIA ATS ने विदेशी फंडिंग और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के लिए गिरफ्तार यहां से किया गया था। प्रयागराज का मामला तो आपको याद ही होगा। प्रयागराज में किस तरीके से जमिया हबीबिया मदरसा 2024 में जब यहां जांच हुई तो पुलिस ने यहां से जाली नोट बनाने का प्रिंटर, बाकी और साधु सामान बरामद किया था। 1.3 लाख रुपए यहां से बरामद किए गए थे। प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल और छात्र इसमें शामिल थे। यहां शक ऐसा भी जताया गया था कि विदेश से इस मदरसे को फंडिंग होती है। सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग इस मदरसे को मिली थी, ऐसा आरोप यहां पर लगा था।
नेपाल बॉर्डर पर भी बहुत सारे मदरसों को सील किया गया है जो देश विरोधी गतिविधियों में पाए गए हैं। यहां भी जाली नोट बनाने की प्रिंटिंग मशीन मिली थी, 35,000 से ज्यादा के नोट यहां पर मिले थे। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मदरसों में लगातार ऐसी देश विरोधी गतिविधियां पकड़ी जाती रही हैं, उसी का नतीजा है कि यूपी एटीएस ने अब कमान संभाल ली है। उत्तर प्रदेश में कुल मदरसों की संख्या लगभग 25,000, इनमें से लगभग 16,513 वैध मदरसे हैं और लगभग 8,449 अवैध मदरसे हैं जिनके पास मान्यता सरकार से प्राप्त नहीं है। ये आंकड़े 2022 के राज्य सरकार के सर्वेक्षण पर आधारित हैं जो उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों की गिनती करते हैं। बाकी अगर बात करें तो विदेशों से फंडिंग मदरसों को आती है, इस तरीके की खबरें लगातार आती रहती हैं। और जो 8,449 मदरसे अवैध मिले थे, इन्हें फंड कहां से आ रहा था वो अपना स्रोत नहीं बता पाए थे। उन्हें दान या फिर जकात जो मिल रही थी उसकी रसीदें भी ये नहीं दे पाए थे और शक गहराया था, जिसके बाद के हवाला के जरिए गल्फ देशों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग इन्हें मिली है। खासकर नेपाल सीमा किसी में जो जिले हैं, श्रीवस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, यहां लगभग 2000 से लेकर 2015 के बीच 12,000 से ज्यादा मदरसे बने जो अल्पसंख्यक आबादी के अनुपात से मतलब बहुत ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पाकिस्तान आधारित एजेंसी भी संदेह के घेरे में है और उनसे भी इनके लिंक हो सकते हैं जो संभावित आतंकी गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं। कुल 13,000 अवैध मदरसों का उल्लेख कुल मिलाकर जो सीमावर्ती जिले हैं वहां किया गया है। अब तक एसआईटी ने भी इन मामलों की जांच की है और 8,449 जो मदरसे हैं उन्हें तत्काल बंद करने की सिफारिश की थी क्योंकि इनकी डिग्रियां अमान्य और उसमें कुछ कमियां पाई गई थी। हालांकि 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2004 का मदरसा एक्ट भी असंवैधानिक घोषित किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बाद में रोक लगा दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में एक एसआईटी गठित की गई थी जिसने अपनी जांच मदरसों को लेकर की थी। योगी आदित्यनाथ को उसकी रिपोर्ट भी सौंपी गई थी। 23,000 मदरसों की जांच के बाद 13,000 अवैध ये पाए गए थे। इन अवैध इसलिए पाए गए थे क्योंकि यहां अवैध विदेशी फंडिंग आ रही थी और सरकारी जमीन पर या फिर अनाधिकृत जमीनों पर मदरसे बनाए जा रहे थे। जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था। घुसपैठ में भी रोहिंग्या बांग्लादेशियों की घुसपैठ में भी ये शामिल पाए गए थे। तो एसआईटी ने सिफारिश किया था कि इन्हें मदरसों को बंद कर दिया जाए। बाकी किस तरीके से मदरसों से ये खबरें निकलकर सामने आती है कि वहां बच्चियों से छेड़छाड़ की जाती है, बलात्कार जैसी कुकर्म जैसी घटनाएं भी सामने आती है। तमाम मौलवी यहां से पकड़े भी गए हैं। तो इन मदरसों में क्या कुछ चल रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, हर एक छोटी बड़ी जानकारी अब उत्तर प्रदेश एटीएस ने इन मदरसों से पत्र जारी कर मांगी है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इसके बाद क्या कार्रवाई होती है और कितने मदरसे अपने यहां की जानकारी साफ तौर पर देते हैं और कितने मदरसे अपनी जानकारियों को छिपाते हैं और उनके बाद उनका इलाज किस तरीके से होता है योगी सरकार में, वो देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।